गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम क्लास 10th का फर्स्ट जो लेसन है वो है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। उसके बारे में इस वीडियो में स्टडी करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आता है केमिकल रिएक्शन क्या होती है। डिफाइंड केमिकल रिएक्शन या व्हाट इज ए केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन, द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। द प्रोसेस in which new substance are formed is called chemical reaction। यानी कि ऐसी प्रोसेस जिसमें नए सब्सटेंस बनते हों उसको क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन। एक सिंपल सा उदाहरण ले लेते हैं। C+O2 चेंजेस इनटू CO2। इसमें दो सब्सटेंस कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन हुए, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एक नया सब्सटेंस है वो फॉर्मेशन हुई। तो इसमें एक नया सब्सटेंस बना, इसको कहते हैं केमिकल रिएक्शन। तो जो लेफ्ट साइड होता है एरो मार्क की, उनको बोलते हैं रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स का मतलब जो आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, और प्रोडक्ट का मतलब जो रिएक्शन के कारण बना। तो हमेशा एरो मार्क के आगे क्या होता है, प्रोडक्ट्स, और पीछे क्या होता है, रिएक्टेंट्स। अब केमिकल रिएक्शन के बाद आता है केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन क्या होता है स्टूडेंट, जल्दी से बताइए कि केमिकल रिएक्शन को सिंबल्स के रूप में लिखना क्या कहलाता है, केमिकल इक्वेशन। एक इक्वेशन बना दी जाए, द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन of chemical reaction, the symbolic representation of chemical reaction is called chemical equation। जो सामने आपको दिखाई दे रही C+O2, इसको मान सकते हो केमिकल इक्वेशन है, क्योंकि हमने कार्बन को C से सिंबल के रूप में लिखा है, ऑक्सीजन को O2 से लिखा है, कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 से लिखा है। तो किसी रिएक्शन को सिंबल्स के रूप में लिख देना क्या कहलाता है, केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल रिएक्शन आगे हम पढ़ें उससे पहले आपको जो केमिकल्स के जो फार्मूले हैं वो बनाने आने बहुत ज़रूरी है। तो फार्मूला कैसे बनाया जाता है वो हम पढ़ लेंगे। कैसे, किसी भी दिए गए कंपाउंड का फार्मूला कैसे बनाते हैं, तो बड़ा ही सिंपल सा हम करवा देते हैं कि भाई किसी का भी फार्मूला यदि बनाना है तो आपको कुछ कटाइंस और कुछ अनाइंस याद रखने पड़ेंगे। कटाइंस, कटाइंस क्या होते हैं, जिन पे पॉजिटिव चार्ज हो उनको कटाइंस कहते हैं, और जिन पे नेगेटिव चार्ज हो अनाइंस। तो आपको सिंपल कटाइंस विद चार्ज याद रखने पड़ेंगे। जैसे कि पहले ग्रुप के एलिमेंट्स हैं सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, रुबेडियम एसेट्रा, इन पे एक चार्ज होता है। दूसरे ग्रुप के एलिमेंट्स हैं बेरिलियम, कैल्शियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इन पे 2 पॉजिटिव चार्ज होता है। एल्यूमिनियम पे 3 पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव, ठीक है। इस तरह से कॉपर पर 2 पॉजिटिव, सिल्वर पर Ag पॉजिटिव, एंड जिंक पर 2 पॉजिटिव, ठीक है। मरकरी पर 2 पॉजिटिव। ये आपको याद रखने पड़ेंगे कि चार्ज कितना होता है, ठीक है। ये तो पॉलीएटॉमिक आयंस थे, एक ना मोनोएटॉमिक आयंस थे, एक पॉलीएटॉमिक आयन अमोनियम भी कर लेते हैं, NH4 पॉजिटिव। अब कुछ अनाइंस याद रखने पड़ेंगे आपको। देखो इनकी रिक्वायरमेंट कहाँ पड़ेगी मैं बता दूं, इनके बिना ये पहला जो चैप्टर है वो कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। इनकी रिक्वायरमेंट कैसे पड़ी, जैसे कि सपोज करो रिएक्शन आएगी कि राइट ए बैलेंस रिएक्शन, और आपको देगा हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव हाइड्रोजन क्लोराइड। ये सिंपल सा है, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन में भी मिलेगा आपको, हाइड्रोजन क्लोराइड।
तो आप हाइड्रोजन का तो जान जाएंगे, H2, क्लोरीन का भी जान जाएंगे, H2 और Cl2, और हाइड्रोजन क्लोराइड का आपको फार्मूला बनाना आना चाहिए। हालांकि सिंपल है इसलिए याद भी हो सकता है आपको, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड भी आएंगे। जैसे कि आ जाए कि भाई एल्यूमिनियम सल्फेट, तो रट तो नहीं सकते ना आप, इनको समझना पड़ेगा। एल्यूमिनियम सल्फेट, तो एल्यूमिनियम के सल्फेट का फार्मूला तो आपको याद नहीं रख सकता, इसलिए आपको बनाना आना चाहिए। वैसे एल्यूमिनियम सल्फेट का होता है Al2SO4 3। तो ये बना किस तरह से है, इनको बनाने के लिए आपको जो मैं कैटाइंस और अनाइंस बता रहा हूँ ये जरूर आने चाहिए। तो भाई कैटाइंस तो हमने किए, कुछ अनाइंस और कर लेते हैं। अनाइंस अलोंग विद चार्ज आपको याद रखने हैं। जैसे कि एक कार्बोनेट आयन होता है CO3 2 नेगेटिव, एक हाइड्रोक्साइड आयन होता है, इनके नीचे नाम लिख देता हूँ, कार्बोनेट आयन। कार्बोनेट आयन ये होता है हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन। और कार्बोनेट हाइड्रोक्साइड एक होता है सल्फेट आयन, SO4 2 नेगेटिव, जिसको सल्फेट आयन बोलते हैं। एक नाइट्रेट होता है NO3 नेगेटिव, नाइट्रेट, नाइट्रेट। कुछ हैलोजेंस भी कर लीजिए, हैलोजेंस जो सतुल्य ग्रुप में है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, इन पर सभी पर एक नेगेटिव चार्ज होता है। ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव होता है, सल्फर पे 2 नेगेटिव होता है, और नाइट्रोजन पे 3 नेगेटिव होता है। इस तरह से कुछ आयंस, कुछ अनाइंस के बारे में याद कर लेंगे। ध्यान से देखना, याद हो गई। अभी इनकी सहायता से हम फार्मूले बनाने सीखेंगे कि दिए गए कंपाउंड का फार्मूला कैसे बनाएं। चलो बनाना सीखते हैं। अब ये याद रखना अभी यूज होने वाले हैं। तो चलो बनाओ। सबसे पहले मैं कहता हूं कि भाई मुझे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला बना करके दिखाइए। आ गया एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। बताओ एल्यूमिनियम पे चार्ज, एल्यूमिनियम का फार्मूला होता है Al, और हाइड्रोक्साइड का अनाइंस में देखिए OH लिखवाया था मैंने। चार्ज एल्यूमिनियम पे 3 होता है और हाइड्रोक्साइड पे 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो एल्यूमिनियम के साथ Al1 लगेगा और हाइड्रोक्साइड के साथ 3 लगेगा। तो तैयार है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भाई सोडियम सल्फेट का फार्मूला बताओ, सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट। अभी मैंने लिखवाया था सोडियम का Na होता है, सल्फेट का SO4 होता है। सोडियम पे चार्ज 1, सल्फेट पे चार्ज 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, क्या बन गया Na2SO4। ये सोडियम सल्फेट का इतना गैप नहीं होता, Na2SO4। आपसे पूछ लिया जाए कि सिल्वर नाइट्रेट का फार्मूला लिखो, सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर का Ag होता है, नाइट्रेट का NO3 होता है, दोनों पे चार्ज 1 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, बन गया AgNO3, क्योंकि दोनों के साथ 1 1 यूज हो जाएगा। अभी मैंने बताया था एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट का फार्मूला कैसे बनाएंगे बताओ जल्दी से। एल्यूमिनियम Al, सल्फेट SO4, एल्यूमिनियम पे 3 होता है, सल्फेट पे 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, एल्यूमिनियम के साथ 2 लग जाएगा और सल्फेट के साथ 3। या 3 की और 4 की मल्टीप्लाई मत करना, क्योंकि ये जो 3 है सल्फेट का वो लाएगा, तो SO4 3। ये एल्यूमिनियम सल्फेट का फार्मूला। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भाई कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम का Ca और कार्बोनेट का CO3, कैल्शियम पे 2 चार्ज, कार्बोनेट पे 2 चार्ज, तो क्या 2 मल्टीप्लाई कर दें? नहीं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, जो सिंपलेस्ट रेशियो है वो आपको लेना होता है। तो इसका सिंपलेस्ट रेशियो क्या आ गया, 1 to 1। अब 1 की इनके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। डायरेक्ट ये नहीं करना कि Ca2 CO3 की ट्वाइस। सिंपलेस्ट रेशियो में जो आए
वो आपको लिखने हैं। तो ये बन गया कैल्शियम कार्बोनेट। आपसे पूछ लिया जाए हाइड्रोजन सल्फाइड का फार्मूला क्या होगा? हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, तो हाइड्रोजन का होता है H, सल्फाइड का होता है सल्फर। हाइड्रोजन पे 1 चार्ज होता है, सल्फर पे -2 लिखवाया था, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, फार्मूला आ गया H2S। तो इस तरह से और भी फार्मूले आप बनाने सीखेंगे कि क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज होने वाले हैं। बताओ भाई, और कर लेते हैं। फार्मूले तो आपको बनाने आ गए। अब 2 प्रकार की रिएक्शंस होती हैं, बैलेंस केमिकल रिएक्शन, अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन। तो बैलेंस क्या होती है? बैलेंस केमिकल रिएक्शन, बैलेंस केमिकल रिएक्शन the reaction in which number of atoms are same in reactant side and product side, यानी कि एक ऐसी रिएक्शन जिसमें एटम्स की संख्या जो है वो दोनों तरफ बराबर हो। एग्जाम्पल, Mg + O2 चेंजेस इनटू MgO, ये एक अनबैलेंस रिएक्शन है। यानी कि अनबैलेंस यदि आपसे पूछे तो क्या होगा अनबैलेंस रिएक्शन का? अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। बताओ क्या होगा भाई? जिसमें एटम्स की संख्या बराबर ना हो दोनों तरफ, यानी कि इसमें नोट लग जाएगा, नंबर ऑफ एटम्स आर नॉट सेम इन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, नोट सेम, नंबर ऑफ एटम्स की संख्या, मतलब एटम्स की संख्या सेम ना हो। फॉर एग्जांपल, मैग्नीशियम इधर 1 है, इधर 1 है, मैग्नीशियम तो बराबर है, ऑक्सीजन इधर 2 है, इधर 1 है, तो ये अनबैलेंस रिएक्शन है। अब इसको बैलेंस बनाएंगे। बैलेंस करने के लिए देखो, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ कितना 1, तो हमने ऑक्सीजन का दुगना कर दिया, ऑक्सीजन बैलेंस। हमने जैसे ही ऑक्सीजन को बैलेंस किया, मैग्नीशियम भी 2 हो गया, तो यहाँ मैग्नीशियम भी 2 लगी, इसलिए ये अब नाउ दिस रिएक्शन इज बैलेंस। तो बैलेंस केमिकल रिएक्शन क्या होगी? द प्रोसेस इन विच द नंबर ऑफ एटम्स आर सेम इन रिएक्टेंट एज वेल एज प्रोडक्ट, और जिसमें सेम ना हो उसको क्या कहते हैं? अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन। अब बात आता है कि जी बैलेंस क्यों होनी चाहिए, ऐसी क्या प्रॉब्लम है कि कोई एटम्स बैलेंस ही होना चाहिए? तो इसका कारण ये है कि भाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि भी मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डेस्ट्रॉयड, या कह सकते हो एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डेस्ट्रॉयड, एटम्स कैन नाइदर क्रिएटेड, एटम्स कैन नाइदर क्रिएटेड नॉर डेस्ट्रॉयड। एटम्स को ना तो आप क्रिएट कर सकते हो ना आप डेस्ट्रॉय कर सकते हो, एटम्स कैन नाइदर क्रिएटेड नॉर डेस्ट्रॉयड। तो यदि रिएक्शन में एटम्स को आप बना नहीं सकते हो तो बैलेंस, तो मतलब रिएक्शन को आप, मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि एटम्स यदि आप क्रिएट नहीं कर सकते हो तो एक अनबैलेंस रिएक्शन लिखे हैं उसमें तो क्रिएट हो गया। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप ये अनबैलेंस रिएक्शन ले रहे हो, यहाँ इधर 2 एटम्स है, इधर 1 हो गया, इसका मतलब ऑक्सीजन को आपने खत्म कर दिया, जबकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास कहता है कि एटम तो आप खत्म नहीं कर सकते। इस हिसाब से हमें रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ता है। फिर से सुनना इसको कि हमें बैलेंस रिएक्शन की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि एटम्स को आप ना तो क्रिएट कर सकते हो ना आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो। तो एक अनबैलेंस रिएक्शन की सहायता से देखते हैं कि इधर 2 ऑक्सीजन एटम है, इधर 1, इसका मतलब ये हुआ कि हमने उस साइड जाकर के एक एटम को ख़त्म कर दिया, जबकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास कहता है कि ऐसा आप नहीं कर सकते। इसलिए हमें रिएक्शन को बैलेंस करने की ज़रूरत होती है और बैलेंसिंग के लिए हमने यहाँ 2 यूज़ कर लिया। ठीक है भाई, बैलेंस एंड बैलेंस। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको जो रिएक्शंस है वो बैलेंस कैसे होती है वो सिखाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स अ लॉट।